नमस्कार, मैं इरशाद हुसैन, बेल पहाड़ का निवासी और मैं एक स्कूल के डायरेक्टर भी हूं और साथ साथ लाइफस्टाइल कोच हूं और मोटिवेशनल स्पीकर्स के तौर पर भी काम करता हूं। और आज मुझे फिर से सौभाग्य मिला है राधे श्याम जी के वही पुस्तक सभ्यताओं के संवाद का गणितीय स्वरूप के बारे में बात करने के लिए, और इसके दूसरे चैप्टर में आज हम लोग आ रहे हैं। और मुझे बहुत खुशी है कि आज उनको फिर से एक बार परिचय बताते हुए, उनका राधे श्याम शर्मा जी एक सामाजिक कार्यकर्ता और साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई होने के साथ साथ इस पोर्टफोलियो में, इस डोमेन में काफ़ी सीरियसली काम करते हैं, जिससे सामाजिक हार्मोनी बने रहे और सामाजिक सौहार्द बने रहे, और अपना काफ़ी समय उसमें लगाते हैं। और उनका लेखनी इस दिशा में काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट दे रहा है, और हम लोग आज उसी के स्वरूप में आपसे बात भी करेंगे। और उनका ये जो किताब है, ये इस प्रारूप में, इस संदर्भ में कि सामाजिक सौहार्द किस तरह से बनाया जाए, इनका जो किताब सभ्यताओं में संवाद का गणितीय स्वरूप है, ये एक अविश्वसनीय किताब है, और इसके लिए हम लोग उनकी तारीफ़ जितना भी करें कम है। तो चलिए उनसे सीधे संवाद करते हैं। तो राधे श्याम जी, आज फिर आपका स्वागत है यहाँ पर हमारे साथ इस विषय में बातचीत करने के लिए। सर नमस्कार, धन्यवाद। चलिए, तो आज इनके पुस्तक के वो दूसरे चैप्टर पे आज हम लोग रोशनी डालते हैं और उस पर हम लोग चर्चा करते हैं, और वो है सामाजिक ऊंच नीच। तो इनके इस किताब में सामाजिक ऊंच नीच पर क्या दर्शन है उनका, वो जानेंगे हम लोग। तो राधे श्याम शर्मा जी, आपने जो अपने पुस्तक में ये जो सामाजिक ऊंच नीच के बारे में जो आपने लिखा है, तो इसमें आपका आशय क्या है? इसका आशय है सर कि हमारे समाज में जाति आधार पर ऊंच नीच माना जाता है, और पदों के आधार पर ऊंच नीच माना जाता है, कार्यालयों में भी ऊंच नीच माना जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। धार्मिक स्तर पर भी छोटा धर्म बड़ा धर्म माना जाता है। ठीक ठीक। तो ये सब हमारा इसी से आशय है कि यह एक विसंगति है समाज में। मैं इसे समाज में विषमता के रूप में देखता हूँ। अच्छा। जब हम सभी मनुष्य हैं तो हम सभी एक समान है भी हैं। राइट राइट। बहुत सारे संदर्भों में हम समान हैं। बिल्कुल। तो जब बहुत सारे संदर्भों में हम समान हैं, तो हमारे बीच यह ऊंच नीच छोटे बड़े की खाई नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। यही सोच करके हमने इस चैप्टर को रखा है। तो राधे श्याम जी, गणित इसमें किस प्रकार सहायक है? गणित का जो नंबर सिस्टम है, उसकी जो संरचना है, वह इसको समझने में, इसको एड्रेस करने में बहुत सहायक है। राइट राइट। गणित का जो संरचना है नंबर सिस्टम की, वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इनसे मिल करके गणित की संख्याएं बनती हैं। तो अब आप देखिए कि इन संख्याओं को, कि जब हम कोई कैलकुलेशन करते हैं तो हमें कुछ संख्याओं की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन अगर गणना को संपूर्णता में देखते हैं तो अगर इसमें से किसी एक नंबर को छोड़ देते हैं तो कभी पूरा नहीं होगा वो। राइट राइट। माना है कि एक संख्या जो है सबसे स्मॉलेस्ट है और 9 बिगेस्ट है। एक आम के बराबर उसी साइज का 9 आम कभी नहीं हो सकता। राइट राइट। दोनों में बहुत अंतर है। इसी प्रकार जो है, दो मनुष्यों में जो है शारीरिक क्षमता, बौद्धिक क्षमता, चिंतन मनन की क्षमता, गायन की कला की क्षमता, अभिव्यक्ति की क्षमता, बहुत सारे संदर्भों में अलग अलग रहता है। लेवल अलग अलग होता है। हालांकि हम सभी इंसान हैं। हमारे अगर दर्शन की दृष्टि से देखें तो हम सब में वही आत्मा निवास करती है, वही ब्रह्म निवास करता है, वही प्राकृतिक तत्व पंच महाभूत से बने हुए हैं। ये भिन्नता सिर्फ इसलिए है कि प्राकृतिक तत्वों में, पंच महाभूतों पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश में जो है कि मात्रा में का जो रेशियो है, वो सब में थोड़ा थोड़ा भिन्न रहता है। यही चीज़ जो है आदमी की पर्सन टू पर्सन क्वालिटी को चेंज कर देता है। तो ये पर्सन टू पर्सन जो क्वालिटी चेंज होती है, ये जो है हम लोग समझते हैं कि ये हम विशेष हो गए, इसके लिए हमारे अंदर कोई क्वालिटी अधिक हो गई तो विशेष हो गई, किसी के अंदर कुछ कम हो गई तो वह कम हो गया, छोटा हो गया। ऐसा नहीं है। वैल्यू, हमारी वैल्यू जो है, जिसमें ज़्यादा गुण है, जिसमें ज़्यादा प्रॉपर्टी है, जिसका ज़्यादा ज्ञान है, हो सकता है वो ज़्यादा वैल्यूएबल हो समाज के लिए। जिसके पास कम ज्ञान है, कम ताकत है, वो कम वैल्यूएबल है। लेकिन इम्पोर्टेंस जो है
सबका बराबर है। गुड। क्योंकि अगर जैसे जिस प्रकार एक को या दो को छोटी संख्याओं को एलिमिनेट कर दें तो नंबर सिस्टम पूरा नहीं होता है। बिल्कुल। ऐसे ही कम एफिशिएंसी का काम करने वाले लोग को भी समाज से एलिमिनेट नहीं किया जा सकता। उनकी भी उतनी ही ज़रूरत है जितनी ऊंचे दर्जे के लोगों की ज़रूरत है। तो हमारा जो दर्शन जो है, इस पर तुलसीदास ने एक बहुत सुंदर चौपाई लिखी है। संस्कृत मूल स्थूल प्रदनाना सकल शोकदायक अभिमाना। यह जो ईगो है, यह जो सुपीरियरिटी इनफीरियरिटी का जो कॉम्प्लेक्स है, ये सभी दुखों का कारण है। वाह। हमारे दर्शन में ईगो के लिए कोई जगह नहीं है। वेरी गुड। और ये हमारा जो नंबर सिस्टम जो है, इस फिलॉसफी को पूरा कंप्लाई करता है। वाह, गुड, अच्छा विवरण दिया आपने। तो ये जो आपने इतना डीपली लिखा है, इतना सोच को इतना सरलता से लाया है, तो इस सिद्धांत का उपयोग का कोई प्रारूप, कोई स्वरूप है क्या? उपयोग कहीं पर है क्या? देखिए, ये जो गणित का जो सिद्धांत है, ये नंबर सिस्टम का सिद्धांत, ये शाश्वत सत्य है। ये हमेशा बिगिनिंग से लेकर के अभी तक है और आगे भी अंत तक ये बना रहेगा। तो जो सत्य है, जो परम सत्य है, जो शाश्वत सत्य कभी नहीं बदलता है, उसको वैदिक सत्य भी कहते हैं। और उसको जब हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट है अवतारवाद का, कि जब एक अवतार जन्म लेता है तो उसको प्रैक्टिकली उतार करके जीवन में दिखाता है। राइट। कि वो जो थियरी है वो कंसेप्ट नहीं है, वो हाइपोथेटिकल कंसेप्ट नहीं है, वो उसे हम जीवन में रियल लाइफ में उतार करके दिखाते हैं और मनुष्य को चलना चाहिए उस पर। और उसी को जस्टिफाई करने के लिए या उसी को अपने चरित्र में उतार कर दिखाने के लिए अवतार होते हैं। एक एग्जाम्पल के लिए राम का अवतार जो है, जब वह सीता जी के चोरी होने के बाद में, हरण के बाद में, जब वो जा रहे थे जंगल में, तो भिलनी मिली सबरी। तो उसने ऐसे कथा आती है, उसने चक करके बैर रखे थे कि क्योंकि उनके गुरु ने बताया था कि कभी एक टाइम आएगा जब राम यहाँ से गुजरेंगे। अच्छा। और तुमसे मिलेंगे। तो वो चक करके बैर डेली रखती थी कि आएंगे तो प्रभु खाएंगे। और राम जो है उस बिल्ली के झूठे बोल को एक विभोर होकर के खाए, मगन होकर के, मतलब जितना कितना स्वादिष्ट चीज मिल गया है, इस हिसाब से उन्होंने लिया। उन्होंने ये नहीं किया कि ये है एक छोटी जाति का है और हम इसका चखा हुआ या इसका दिया हुआ नहीं खाएंगे। राम जब निषाद जो है सेलर कहते हैं, ये वो जब मिला तो उसको एक अपने भाई जैसा गला से लगाते थे, सखा जैसा। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हम राजवंश के हैं और यह एक सेलर परिवार से आता है, एक निषाद है, नहीं। तो वो निषाद आता है, निषाद है, इसलिए इसको हम गले नहीं लगाएंगे, नहीं। उन्होंने उनसे गले लगाया। तो राम ने उस चीज़ को जो नंबर सिस्टम के जो फिलॉसफी है, जो तुलसीदास ने लिखा है, उसको पूरा जिया है और जी करके उन्होंने दिखाया है इस चीज़ को। चलिए, बहुत अच्छा रहा आपका ये विवरणी और बहुत अच्छा मैसेज आप दे रहे हैं समाज को, और मुझे पूरा विश्वास है कि ये समाज को बेनिफिट देने वाला है। और इतना ओपननेस, इतना खुला हुआ विचार आपने रखा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट किसी सेशन में, और तब तक के लिए हम लोग फिर मिलेंगे। फिर तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अपनी पुस्तक के बारे में बताना चाहूँगा। यह मेरी पुस्तक है सभ्यताओं में संवाद का गणितीय स्वरूप। डिस्क्रिप्शन में मेरा फ़ोन नंबर दिया गया है। आप भारत में जहाँ कहीं भी हैं, यदि इस पुस्तक को एक साथ पढ़ना चाहते हैं, इस पूरे कंटेंट को सब पूरे देखना चाहते हैं एक साथ में, तो आप हमारे फ़ोन नंबर पर संपर्क करें। हम आपको ये पुस्तक भेज दी जाएगी।